आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सीबीएसई का सैंपल पेपर नंबर 2। सीबीएसई का सैंपल पेपर 2 क्लास 10th साइंस का। और पहला सैंपल पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको हमने केमिकल इक्वेशन में फॉर्म करनी है। केमिकल इक्वेशन मीन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। आपको साथ साथ जो भी पॉइंट आ रहे हैं वो भी देखते जाइए। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की जो शॉर्ट फॉर्म है उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन या सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए केमिकल इक्वेशन रिएक्शन और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम। उसको इक्वेशन बनानी है और उसको क्या करना है, बैलेंस करना है। बैलेंस मीन आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। बैलेंस इक्वेशन किसे बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर सेम। नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड आर सेम, उसे क्या कहते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब पहला पार्ट है इसका पोटेशियम मेटल। पोटेशियम को हम लिखते हैं के से। मेटल रिएक्ट विद वाटर, किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, तो दैट गिव्स मीन एरो। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम मीन के, हाइड्रोक्साइड मीन OH प्लस में हाइड्रोजन गैस। ये हमारे पास क्या है, केमिकल इक्वेशन। अब इसे क्या करेंगे, बैलेंस। बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे क्या नाम है, जो आपका के कितने यहाँ पर 1 और यहाँ पर के कितने हैं 2। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने 1, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने 1, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 1 और यहाँ कितने 2। तो इसका मतलब अगर इस हाइड्रोजन के आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन हो गए 4, हाइड्रोजन हो गए 4। देखो 2 2 जा 4, हाइड्रोजन इज 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 और यहाँ हाइड्रोजन 1। यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस 2 का मतलब है 2 पोटेशियम से भी मल्टीप्लाई है, 2 ऑक्सीजन एटम से भी मल्टीप्लाई है, 2 हाइड्रोजन एटम से भी मल्टीप्लाई है। इसका मतलब 2 एटम ऑफ पोटेशियम, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के इसमें 2 एटम है, 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ और 2 एटम हाइड्रोजन के यहाँ, 2 और 2 4 और यहाँ पर कितने हैं 4। हाइड्रोजन इज बैलेंस। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ 1 है और ये कितने हैं 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने एटम है 2, तो ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 2, ऑक्सीजन इज बैलेंस। बचा क्या, पोटेशियम। पोटेशियम के प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। उसके बाद इसका चॉइस में भी क्वेश्चन है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। बर्न मींस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 प्लस में वाटर मीन H2O। अब इसे बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन अकेला है, इसको सबसे लास्ट में करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमेशा कहाँ लगाते हैं, कोफिशिएंट में वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट में लगाया। अब यहाँ पर हमको इसको बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन को सबसे लास्ट में करेंगे। अकेला कंपाउंड है सबसे बाद में एलिमेंट को। कार्बन एक बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पर 4, यहाँ हाइड्रोजन 2, तो 4 लाने के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। हाइड्रोजन 2 है यहाँ पर, यहाँ 4 थे, यहाँ 2 थे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4, 2 2 जा 4, ये कितने हैं 2 2 जा 4, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4। कार्बन एक बैलेंस, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4। ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, 1 एटम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 एटम को किससे, 2 नंबर को किससे 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2। ऑक्सीजन कितने एटम हो गए 2 एटम हो गए, यहाँ ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो इट इज बैलेंस। तो ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। इसका मतलब नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ साइड आर सेम। नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहते हैं, जो अपने साथ ऑक्सीजन को ऐड कर सकता है या हाइड्रोजन को हटा सकता है। तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, NH3। NH3 इज रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये NH3 रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि अगर NH3 रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में जाके क्या बन रहा है,
NO बन रहा है, तो NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है। NH3 क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। जब NH3 ऑक्सीडाइज हो रहा है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। द कंपाउंड और द एलिमेंट विच इज बीइंग ऑक्सीडाइज, जो ऑक्सीडाइज होता है, दैट कंपाउंड और एलिमेंट इज एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन। इथाइन हमारा एल्काइन ग्रुप है। एल्काइन ग्रुप का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। इथाइन में कार्बन दो होते हैं, पहला मीथेन, दूसरा इथेन। इथाइन में दो कार्बन होते हैं, तो कार्बन कितने रखेंगे? दो। तो क्या आ जाएगा? C2H। देखिए ध्यान से, कार्बन दो, क्योंकि एच में, इथेन में दो कार्बन होते हैं। हाइड्रोजन एन की जगह दो रखेंगे, 2 2 जा 4, H 2 इंटू 2 -2, तो क्या आएगा? C2H, 2 2 जा 4, 4 में से दो गया 2, तो ये मेरा क्या हो गया? इथाइन हो गया। अब इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H2। डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। एक रेशो है स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर। इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ये क्या एक रेशो है जिसमें एक स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, तो इट इज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट of ratio of speed of light in one medium to speed of light in other medium, उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। इट हैज नो यूनिट। इसकी क्यों यूनिट नहीं होती? बिकॉज इट इज रेशो। विच हैज हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास या वाटर? ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है। ग्लास हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन वाटर। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एपरेंट लेंथ ऑफ द डे बाय 2 मिनट। इसके बाद 2 मिनट बढ़ना, 2 मिनट घटना, जिसकी वजह से पूरे दिन में कितने मिनट का फर्क आ जाता है? 4 मिनट का फर्क। ये फर्क किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो एपरेंट लेंथ है डे की, वो 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। और ये किसकी वजह से आता है? ड्यू टू द डिफरेंट लेयर ऑफ द डेंसिटी इन द एटमॉस्फेयर। गिव वन यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसे हम बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ऑक्सीजन होने की वजह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे सकता है, किसी दूसरे कंपाउंड को एबल टू गिव ऑक्सीजन टू द अदर कंपाउंड, इसलिए इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, और इसके अदर भी यूजेज हैं। व्हाट आर एसिड्स? एसिड क्या है? वो कंपाउंड, वो सॉल्यूशन जो पानी में डिजोल्व होके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोनियम आयन मीन H3O। H3O means acid are those compound which produce H3O ion, hydronium ion in presence of water। वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोनियम आयन देता है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड। और एसिड क्या है? सोर इन टेस्ट। ये क्या है? खट्टे होते हैं। और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। और इनका जो पीएच, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच स्केल है, पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से क्या होती है? कम होती है। 7 से क्या होती है? कम। ज्यादातर ये हाइड्रोनियम आयन वाटर में प्रोड्यूस करते हैं। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? 1 किलोवाट आवर में
कितने जूल होते हैं? तो 1 किलोवाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? 1 किलोवाट आवर, तो हम कैसे लिखते हैं? 1 किलोवाट इंटू में 1 आवर, और 1 किलोवाट इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 वाट। 1000 वाट का मतलब क्या है? 1000 जूल पर सेकेंड। और 1 आवर का मतलब क्या है? 3600 सेकेंड। तो इसका मतलब 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड इंटू में 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कट, तो 36 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जूल। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा? 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 एंड इंटू में 10 रेज़ टू पावर 6। आइडेंटिफाई द पोल ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेट क्या है? विच अट्रैक्ट द मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ खींचता है। और इसके दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होती है? रे, जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो निकलती हैं और साउथ की तरफ आती हैं। तो ये क्या है? यहाँ से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, तो इसका मतलब, और यहाँ पर इधर की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल। और ये क्या हो जाएगा? साउथ पोल। क्योंकि नॉर्थ से रेज निकलती है और साउथ की तरफ रेज आते हैं, तो दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, इसका मतलब I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? I इज इक्वल टू 1 एम्पियर। I सॉल्यूशन, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो जलता है और प्रोड्यूस क्या करता है? हीट एंड लाइट, जो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? क्या निकालना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन इज क्वेश्चन मार्क पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल ऑफ द फिलामेंट इन 60 सेकेंड। 16 सेकेंड में इस फिलामेंट में कितने इलेक्ट्रॉन पास होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। और जबकि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है? 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलाम। चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू पावर माइनस 19। इसका चार्ज क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो इसका मतलब हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, और आई कितना है मेरे पास? 1 इज इक्वल टू क्यू कितना है? पता नहीं है, अपॉन में टी, टी इज 16, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू इज इक्वल टू 16 कूलाम। और हमें पता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन, और क्यू टोटल नंबर ऑफ चार्ज। और टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितना है? 16 इज इक्वल टू एन, और ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10 की पावर माइनस 19। ये मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, तो 16 अपॉन में 1.6 इंटू 10 रेज़ टू का पावर माइनस 19 इज इक्वल टू एन। पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो आ जाएगा, तो क्या आएगा आपका? 110, ये 10, 16 इंटू 10 अपॉन में 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 16 से 16 कट, 10 की पावर 1, 10 की पावर 19, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 10 की पावर 20। ये क्या हो जाएगा मेरे पास? एन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 सेकंड के लिए एक करंट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो हो रहा है कितने सेकंड के लिए? 16 सेकंड के लिए। अब इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हेन टू एंड्स ऑफ ए मेटेलिक वायर आर कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल। ये क्या हमारे पास? एक वायर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, वायर। इसको किससे जोड़ दिया? बैटरी से। माइनस और ये प्लस। माइनस मीन लो पोटेंशियल, प्रेशर क्या है? लोअर पोटेंशियल, और ये क्या है? हायर पोटेंशियल। ये हाई पोटेंशियल है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है, पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे प्रेशर कम है। अक्रॉस द टर्मिनल, टर्मिनल दो एंड होते हैं। इसके बाद द पोटेंशियल से डिफरेंस इज सेटअप एट इन दिस डायरेक्शन द इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में करेंगे फ्लो? इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, और इसके अपोजिट में करंट की डायरेक्शन है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल फ्लो। कन्वेंशनल फ्लो का मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट, और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो ये जो कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो रहे हैं? नेगेटिवली चार्ज। ये क्या है? फ्री मूव हो रहे हैं। तो फ्री मूव किधर की तरफ? पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। मीन नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब फ्रॉम ए लो पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से कहाँ जाएंगे? हायर पोटेंशियल में। फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल। लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में मूव करेंगे, या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस बाय विच कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड। मींस कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज मीन कार्बोहाइड्रेट का बनना। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का बनना। कार्बोहाइड्रेट मीन्स फूड का बनना। फूड का जो बनना होता है किससे? बाय द प्लांट। प्लांट जो है फूड बनाता है कहाँ से? फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से। तो ये क्या है? सनलाइट, ये हमारा सनलाइट है। सनलाइट, सनलाइट सन प्रोवाइड कर रहा है, तो प्लांट क्या कर रहे हैं? लीव्स क्या कर रही है? सनलाइट, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, और इस लीव्स में ग्रीन कलर है। और ये ग्रीन कलर का मतलब क्या है? इसमें क्लोरोफिल है। इसका मतलब ये सन सोलर एनर्जी या सन एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, जो सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? केमिकल एनर्जी में। किसमें? केमिकल एनर्जी में। और ये कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से और वाटर की हेल्प से। वाटर कहाँ से? वाटर एंड मिनरल कहाँ से? फ्रॉम द सॉइल, रूट से। रूट के थ्रू कहाँ पर पहुंच रहा है? लीव्स तक पहुंच रहा है। तो इसका नाम वाटर, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये प्लांट क्या होता है? ये क्या प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होती है, और शुगर मीन कार्बोहाइड्रेट, वो क्या बनता है? वो फॉर्म होता है, रिलीज होता है। तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और जो पानी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है? ऑक्सीजन में। तो इसका मतलब द प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है? दिस प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस। तो क्या आंसर है इसका? फोटोसिंथेसिस। और जिसमें green plant prepare their food with the help of carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll। chlorophyll और sunlight की presence में ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इक्वेशन है C6। इक्वेशन क्या है हमारे पास फोटोसिंथेसिस की? 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिया एटमोस्फेयर में से, और वाटर से क्या लिया? ओ, सॉइल से क्या लिया? वाटर लिया, और क्या बनाया? C6H12 और O6 प्लस में 6O2, और या 6CO2 प्लस में 12H2O, दैट गिव्स C6H12 प्लस O6 प्लस में 6O2 और प्लस में 6H2O। ये 6H2O क्या मतलब? इसका मतलब प्लांट जो है उनमें ट्रांसपिरेशन प्रोसेस भी होता है। और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या है? जो प्लांट एक्सिस वाटर में प्रेजेंट होता है, प्लांट उसे क्या करते हैं? एक्सक्रीट करते हैं, उसे क्या करते हैं? इवेपोरेट हो जाता है सरफेस ऑफ द लीव से। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में वाटर क्या होता है? वाटर क्या होता है इसमें? लीव करता है, रिमूव हो जाता है। इसका मतलब ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एक्सिस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स विल इवेपोरेट। तो ये हमारा कौन सा आंसर है? इसका आंसर क्या है? फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 11, which which will you observe when you focus the stomata। स्टोमेटा स्लाइड, स्टोमेटा स्लाइड देखते हैं तो हमें क्या क्या ऑब्जर्व होता है? तो जब हम स्टोमेटा स्लाइड देखते हैं, व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे पोर्स, वेरी टीनी पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो सरफेस ऑफ द लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा क्या हेल्प करता है? एक तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, हेल्प इन ट्रांसपिरेशन, और दूसरा एक्सचेंज ऑफ गैस में। इट हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड आल्सो एक्सचेंज ऑफ गैस। नेम द कंपोनेंट अंडर हाई पावर ऑब्जेक्टिव माइक्रोस्कोप। जब उसको हाई पावर फॉर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिसका लेंस काफी पावरफुल होता है, तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? हमें क्या दिखाई देते हैं? गार्ड सेल दिखाई देते हैं। ये क्या है? गार्ड सेल। ये क्या है? गार्ड सेल, जो किसकी शेप में? बीन शेप की, राजमे के दाने की तरह है। और क्या दिखाई देगा? ये क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट का एक सेल ऑर्गेनेल है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस, जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को।
और स्टोमेटा क्या होता है, इसमें स्टोमेटा टीनी पोर्स, स्टोमेटल पोर्स प्रेजेंट दिखाई देते हैं। और क्या दिखाई देता है, न्यूक्लियस और एपिडर्मल सेल। एपिडर्मल सेल मीन जो आउटर लेयर सेल हो जाती है, जो हमारी आउटर लेयर सेल है, ये हमें दिखाई देती है। ये पोर्स, ये क्या है, पोर्स स्टोमेटल पोर्स है। ये क्या है, ओपन है, ये स्टोमेटा क्या है, ओपन है, इसका मतलब एक्सचेंज ऑफ गैस हो रहा है यहाँ पर। और ये क्या है, क्लोज हो गया, इसका मतलब नो एक्सचेंज ऑफ गैस एंड सब्सटेंस विल टेक प्लेस। तो क्या क्या दिखाई देगा, गार्ड सेल दिखाई देता है, स्टोमेटल पोर्स दिखाई देते हैं, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है, और एपिडर्मल सेल दिखाई देता है। एपिडर्मल सेल आउटर लेयर ऑफ सेल दिखाई देती है, न्यूक्लियस दिखाई देता है, क्लोरोप्लास्ट दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर इसका और वाला 11 का, और 11 का और क्या कह रहा है, राइट द वन फंक्शन ऑफ द वॉल ऑफ द वेन्स। वेन्स में वॉल होते हैं, वॉल्स वेन्स में होते हैं, ना कि आर्टरीज में। आर्टरीज में प्रेशर हाई होता है, इसलिए वॉल्स की जरूरत नहीं होती। वेन्स में प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ब्लड का जो प्रेशर होता है वो लो होता है, और जहां पर प्रेशर लो होता है वहां वॉल्स की जरूरत होती है। क्यों जरूरत होती है, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, वॉल जो प्रेजेंट है वो वेन्स में, हार्ट के वेन्स में प्रेजेंट होता है, जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को वापस आने से रोकता है। इट प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ वाटर। व्हाट आर द टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हमारा क्या है, देखो ये इकोसिस्टम के कंपोनेंट लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग आर द टू कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। इस लिविंग को हम क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट हमारा लिविंग है, और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसका मतलब दो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के। इकोसिस्टम में हमारा सारा लिविंग और नॉन लिविंग जितने भी सारे कंपोनेंट है सबको मिला दिया जाए तो क्या बनाता है हमारा इकोसिस्टम। लिविंग को हम बोलते हैं बायोटिक, और नॉन लिविंग को बोलते हैं हम अबायोटिक। तो इसका मतलब इसके कंपोनेंट कितने हैं, दो। फर्स्ट इज देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। फर्स्ट इज बायोटिक, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा अबायोटिक कंपोनेंट। दूसरा कौन सा है, अबायोटिक कंपोनेंट। व्हाट आर द स्टेप, वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन। फूड चेन क्या है, दिस इज फूड चेन। व्हाट आर द वेरियस स्टेप ऑफ फूड चेन। फूड चेन क्या है, इज द ट्रांसफर ऑफ फूड या ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अनदर ऑर्गेनिज्म, या when one organism depend on other for their food, for their energy, या in which one organism feed other। एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए, तो उसे हम बोलते हैं फूड चेन। और ये क्या होती है, स्ट्रेट चेन होती है। क्या होती है, फूड चेन इज द चेन इन विच वन ऑर्गेनिज्म फेड द अदर। वन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, खाता है किसी को, वन ऑर्गेनिज्म फीड अदर, एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है। और ये स्टेट चेन विच ट्रांसफर द फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड। इसका जो स्टेप है फूड चेन में, तो उन हर स्टेप को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल लेवल। आंसर क्या है इसका, इसका आंसर है ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल, इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिकल लेवल। तो व्हाट आर द वेरियस स्टेप ऑफ द फूड चेन थ्रू विच द ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल लेवल। ट्रॉपिकल लेवल क्या है, इसका मतलब ईच स्टेप इन द फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉपिकल लेवल। इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिकल लेवल। देखो पहले क्या है, ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूस एनर्जी बाय द प्लांट, अपना भोजन बनाते हैं, वो ट्रॉपिकल लेवल क्या है, फर्स्ट। और प्लांट को खाता कौन है, हर्बीवोरस। तो इसका मतलब एक चेन है। इसका मतलब इस प्लांट को खाने वाला कौन है, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या है, इसका मतलब सेकंड ट्रॉपिकल लेवल। और इस हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। हर्बीवोरस को कौन खाता है, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस हमारे कौन सा हो गया, थर्ड ट्रॉपिकल लेवल आ गया। और इस कार्निवोरस को भी कौन खाता है, उससे ज्यादा बड़ा कार्निवोरस, इसका मतलब या ओमनिवोरस, वो कौन सा आएगा, फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। तो इसीलिए फूड चेन के ईच स्टेप को हम क्या बोलेंगे, ईच लेवल या ईच स्टेप ऑफ फूड चेन इज नॉन एज ट्रॉपिकल लेवल। इसका आंसर ट्रॉपिकल लेवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। केमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका लाइक फोटोसिंथेसिस था, एक केमोसिंथेसिस था। डिफरेंट फ्रॉम द फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा है, द photosynthesis process in which the mode of nutrition will take place in presence of light। इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ लाइट। और इसमें क्या है, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इन एब्सेंस ऑफ लाइट। और इन प्रेजेंस ऑफ कौन सी, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मींस इट टेक प्लेस इन नॉट सोलर एनर्जी, इट टेक प्लेस इन
chemical energy, in presence of chemical energy में chemosynthetic mode of nutrition will take place in presence of chemical energy and in absence of light. इसका मतलब in absence of light, in presence of chemical energy, without using any of light. और जबकि photosynthesis में क्या होता है? Take place in presence of light, in presence of sunlight. The chemosynthetic mode of nutrition is use chemical energy without using the sunlight, and photosynthetic mode of nutrition solar energy is to prepare the food. ये क्या है? यहाँ से ये जो लेवल है हमारा, इसका ना यहाँ भी सन सन से प्लांट सन से सोलर एनर्जी ऑब्जर्व कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. ये क्या है? यहाँ भी प्लांट ग्रो रहे हैं पानी में, सीज में ज्यादातर कौन कौन सा प्रोसेस होता है? केमोसिंथेसिस प्रोसेस होता है. इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ लाइट, इट टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट. ये केमिकल रिएक्शन की, केमिकल एनर्जी की वजह से ये प्रोसेस होता है. कौन सा? chemosynthesis occur total in darkness in the sea floor in absence of light but in presence of chemical energy. अब क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, ये तीन क्वेश्चन हमारे assertion और रीजन पर है. अगर हमारा assertion और रीजन दोनों करेक्ट है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion है तो हमारा ए आंसर होगा. assertion एंड रीजन इज करेक्ट, दोनों ठीक है, लेकिन रीजन जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. अगर ए सही है, रीजन गलत है तो सी आ गया. अगर ए गलत है, सी सही है तो डी आ गया. फोटोसिंथेसिस is considered an endothermic reaction. Photosynthesis process in which plant prepare their food in presence of sunlight. It means they absorb sun energy. जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब. इसका मतलब ये सही है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है वो क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन. एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब इसमें एनर्जी रिलीज भी होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में. कैसे? क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, प्रिपेयर फूड करता है, और एनर्जी क्या होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस भी होता है इसके अंदर. कौन सा होता है? रेस्पिरेशन प्रोसेस इज आल्सो टेक प्लेस, और रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. तो इसका मतलब ए भी सही है, बी भी सही है, बट ए में वो कह रहा है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसका मतलब जो आपका रीजन है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. दोनों ठीक है, बट ये जो है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फोटोसिंथेसिस कंसीडर द एंडोथर्मिक रिएक्शन. इसका एक एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो इसका आंसर क्या आएगा? बी. ए सही है और बी भी सही है, बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैन इज ओमनिवोरस. ओमनिवोरस क्या करते हैं? जो प्लांट से बने हुए फूड, वेजिटेबल एंड देयर प्रोडक्ट, या प्लांट एंड देयर प्रोडक्ट, और एनिमल एंड देयर प्रोडक्ट, विच ईट मीट एंड फ्लैश एंड वेजिटेबल. प्लांट जो प्लांट को भी खाता है और वेजिटेबल वो एनिमल के प्रोडक्ट को भी खाता है. मीन्स एनिमल फ्लैश मीट खाता है, जो दोनों चीजें खाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ओमनिवोरस. तो इसलिए मैन क्या है? विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल. मैन ईट फूड प्रोडक्ट obtained फ्रॉम द बोथ एंड प्लांट एंड एनिमल. तो इसका मतलब मैन क्या है? इसका मतलब क्या? ओमनिवोरस इसी को बोलते हैं. इसका मतलब मैन क्या करता है? दोनों चीजें खाता है, प्लांट और एनिमल को. इसका मतलब ए और आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर जो रीजन है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और जो ये रीजन है वो ए का बिल्कुल करेक्ट है. तो इसका आंसर क्या है? ए आंसर है. बाइल जो जूस है इज एसेंशियल फॉर द डाइजेशन ऑफ द लिपिड. इसका मतलब बाइल जूस जो है, जो फूड में जो फैट, जो लार्ज ग्लोब्यूल है, लार्ज साइज में पाया जाता है, उसको तोड़ने के काम आता है. उसको तोड़ने के काम आता है. इसका मतलब ये सही है. बाइल जूस कंटेन एंजाइम, लेकिन बाइल जूस कोई ऐसा नहीं है कि ये एंजाइम रखता है. इसका मतलब डज नॉट कंटेन एंजाइम. इसका मतलब ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग. तो इसका आंसर क्या है? ए इज ट्रू, आर इज रॉन्ग. इसका आंसर है सी. Next, variation are seen in offspring. Offspring means new organism. This means हम कहेंगे daughter cell. Means कहेंगे daughter cell produced by asexual reproduction. Asexual reproduction in which only one parent cell involved. It means variation is very less. ना के बराबर. Variation will not take place, but slightly not. We cannot say that they are exactly, means we cannot be copy paste with each other, but this is similar, not exact congruent.
सेक्सुअल स्लाइटली चेंज इन वेरिएशन, तो इसका मतलब वेरिएशन है, इसका मतलब सेक्सुअल में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन है। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मॉलिक्यूल जनरेटेड बाय द रेप्लिकेशन नॉट एग्जैक्टली द आइडेंटिकल। इसका मतलब जो डीएनए है जो रिलीज होता है, जो उसकी कॉपी रिलीज होती है वो क्या होती है, सेम नहीं होती, आइडेंटिकल नहीं होती, इसका मतलब जस्ट सिमिलर होती है, जो सिमिलर है तो इसका मतलब वेरिएशन है। तो इसका मतलब ए वेरिएशन बता रहा है और वेरिएशन का कारण क्या है, आर, इसका मतलब आर जो कारण बताया है वो ए का बिल्कुल सही है, तो इसका इसका आंसर क्या है हमारे पास ए। और इसके बाद रिमेनिंग जो क्वेश्चन है इस सैंपल पेपर के आपको नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। प्लीज वॉच शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।